आपका जीवन को बदल देगा। ये वचन आपको प्रभु को जिस तरह देखते हो वो नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। यहोवा याद करता है और आशीषित करता है। भजन संगीता के 115वां अध्याय में लिखा है, 115वां अध्याय में 12 वचन में लिखा है, यहोवा याद करता है और आशीषित करता है। मैं बोलता हूं आपको, आपके ऊपर जो भविष्यवाणी है, आपके ऊपर जो वाचा है, वो याद करके मेरा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और इस साल के अंत में आपके पास एक गवाही होगी यीशु के नाम से। आप नए साल में जब पहुंचोगे, नए साल में आपका कदम बढ़ाओगे, तो आपके पास एक गवाही होगी। हालेलुया। हाबकुक पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ने जाएंगे। हाबकुक पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो, वो बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वहां तुमको बताया जाए तो तुम उस पर विश्वास न करोगे। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा हूं। मैं ऐसा मैं बोलूंगा, जाति जाति करंजवल में तुम्हारी नजर लगा के रखो, इस व्यारा में, ये वैतापी जिले में नजर लगा के रखो। मेरा परमेश्वर तुम्हारे दिनों में मेरा परमेश्वर कुछ तो करने जा रहा है। अगर वो बताया जाए तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी नजर, तुम जो बोलते हैं ना, तुम मेरा परमेश्वर जो करने वाला है वो तुम लोग देखोगे। मेरा परमेश्वर जो इस कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है वो तुम देखोगे। आप लोग नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा वचन, मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है। वो कहता है तुम जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा हूं। अगर वो बताएगा तो तुमको विश्वास नहीं होएगा। बाजू वाले को बोलो, विश्वास होएगा। इसके लिए मैं बोल रहा था, दिसंबर के पहले तुम्हारे पास एक गवाही आने वाला है। लेकिन तुम लोग बोलते हैं पास्टर हर महीना हमको वचन आता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ हमको ही मालूम है। मैं बोलता हूं मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में, सब लोग बोलो मेरे दिनों में मेरा परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। मेरी आंखें उसको देखने जा रही है। मेरे पूर्वजों के दिनों में किया वो एक लेवल है, लेकिन मेरे दिनों में कुछ वो बड़ा करने जा रहा है। मेरे दिनों में कुछ बड़ा करने जा रहा है। मूसा के दिनों में एक लेवल था, लेकिन योशुआ के दिनों में उसका अगला लेवल था। मैं बोलता हूं तुम्हारे दिनों में मेरा परमेश्वर कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। आपकी नजर उस कार्य को देखेगी, उस प्रभु की अद्भुत कार्य को आप लोग देखोगे करके मैं यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर में बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे ही प्रभु ने यहां पे नहीं लेके आके बिठा के रखा है, ऐसे ही आपको वचन नहीं दे रहा है। प्रभु की योजना है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य आपके द्वारा, उसकी महिमा आपके द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस कलीसिया के ऊपर मैं एक बादल की तरह देख रहा हूं। एक बादल, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस कलीसिया के ऊपर खड़ी है। लीब्रोस माखरियांथेश मलथरा, लीबामा सेंथेश माखरियांथे। वो कहता है मैं तुम्हारे दिनों में, वो कहता है मैं तुम्हारे दिनों में, वो कहता है मैं तुम्हारे दिनों में। तुम्हारी आंखें उस कार्य को देखने जा रही है। ओ राबामा शाठेश मलखराबा सेंथेरे, लीब्रामा मामा शाठेश माखरियांथेरे, लीब्रामा खाठेश मोकोरोदियांथेरे रे रे रे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस कलीसिया के ऊपर है। ओ शाबाला राठीश माखरियांथेरे,
O riba mama sentere riantaraba sentere. Libra makatosh bakariantere riantalaba. Hallelujah. 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 La ba ma 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 sha te 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 re 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 re. Oh, we worship you, Lord. Li ba ma 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 ba ba sha te re 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 re. Libra ma katosh ba kariante lishma te re. Thank you, Holy Spirit. चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तुम्हारी आंखें उस कार्य को देखने जा रही है। ओ तुम्हारा खत्म, तुम्हारा अंत ऐसे ही नहीं होगा, तुम हार नहीं मानेगो। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुमको फिर से खड़ा करने जा रहा हूँ। कलीसिया मैं तुमको फिर से खड़ा करने जा रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर एक बेदारी का अभिषेक है, तुम्हारे ऊपर एक बेदारी का अभिषेक है। ला बाबा बा शाठे रे 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 रियांतारा। Yes, 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 yes. Release, 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 release. राकाटी लिब्रोकोटोश बकारा रियांते। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पे मंडरा रही है। ओ आपको फिर से खड़ा कर रही है। वो जहां पे तुम हार मानने जा रहे हो, वहां पे जहां तुम बोल चुके हो कि मैं हार मान गया हूं, मेरा परमेश्वर बोलता है तू हार माना है, मैंने नहीं हार माना है। मैं तेरे जीवन में कुछ करने जा रहा हूं, मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूं। राइट नाउ आई रिलीज द होली स्पिरिट फायर। लिब्रा माखाटेशरे लाबोस्पिरियांथेरे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस कलीसिया के लिए प्रभु कह रहा है 2026 एक नया सीजन है। 2026 से लेके लीब्रो मोशमा खरियान थे लेशमान ठेरे 2035 तक है। इस कलीसिया के लिए एक नया सीजन को द्वार को ओपन कर रहा है। मैं देख रहा हूं पेंतिकोस के बाद एक नया सीजन शुरू हो रहा है। प्रभु बोलता है कि मैं एक बड़ा और उपयोगी द्वार इस कलीसिया के लिए खोल रहा हूं, इस कलीसिया के हर परिवारों के लिए खोल रहा हूं। तुम लोगों को प्रभु बोल रहा है कि एक बड़ा उपयोगी द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है और तुम उसमें अंदर जाके प्रभु की हर आशीषों को लोगे। लाबोश माखारियान थेरेस मांतारा। थैंक यू होली स्पिरिट। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा हूं। किसके दिनों में? तुम्हारे दिनों में। किसके दिनों में? तुम्हारे दिनों में। जो कोई ये बात को विश्वास करता है तो बोलो मेरे दिनों में करने जा रहा है, मेरे दिनों में करने जा रहा है। मेरे पूर्वजों के दिनों का सीजन खत्म, अभी मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। अब्राहम के दिनों में जो कुआं बंद किया गया, पूर्वजों के दिनों में जो कुआं को बंद करके दिया गया, ईसाक के दिनों में वो फिर से खुला। मैं बोलता हूं आपके दिनों में फिर से खुलने जा रहा है वो परमेश्वर।
जो एक बेदारी रुकी हुई थी, वो परमेश्वर बोलता है मैं फिर से तुम्हारे दिनों में उस रहबोत को लेके आने जा रहा हूं। वो रहबोत, वो कुएं में पानी खत्म नहीं होने वाला, वो पानी आते ही रहेगा और तुम्हारी हर जरूरतों को, तुम्हारी प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर, जो तुम्हारे पूर्वजों के दिनों में हासिल नहीं कर पाए, वो तुम्हारे दिनों में हासिल किया जाएगा। हालेलुया। मैं बोलता हूं ये कलीसिया का बेस्ट टाइम अभी आ रहा है। अगला 2026 से लेके 2035 तक अगला 10 साल इस कलीसिया के लिए प्रभु कहता है मैंने एक खुला द्वार तुम्हारे रख दिया है, तुम जाओ, तुमको जो करना है करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। उसकी सामर्थ प्रकट होने वाली है, उसका अभिषेक प्रकट होने वाला है, उसकी नई जीवन आपके द्वारा प्रकट होने वाली है। जाती जाती की ओर चित्त लगा कर देखो, मैं तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है परमेश्वर तू मेरे दिनों में? क्या बोलना चाहता है मेरे दिनों में? तू क्या करना चाहता है जिससे कि मैं खुद अपनी परिस्थिति को देखूं तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू क्या करना चाहता है करके तुझे आज बताना होगा। अय्यूब का 9वां अध्याय का 10वां वचन कहता है वो तो इतने आश्चर्यजनक कार्य करता है जिसकी था नहीं लगती है। वो एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। एक बार चमत्कार करके आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कितनी बार करता है? अनगिनत करता है। आप गिन नहीं सकते हो। मैं बोलता हूं अनगिनत आप लोग गिन नहीं पाओगे, उतनी आशीषें मेरे परमेश्वर है आपको देने जा रहा है। आपको और आपके परिवार को एक ही विश्वास है, उस जिंदा खुदा के ऊपर आपने विश्वास किया है। वो खुदा आपको चलाने के लिए सामर्थ्य है, वो खुदा आपके परिवार को संभालने के लिए सामर्थ्य है और उसका अभिषेक आपको चलाएगा। व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय का 9वां वचन कहता है जो उसका भय मानते हैं और जो उसका भय मानकर उससे प्यार करते हैं वो उसके लिए 1000 पीढ़ी का परमेश्वर है। मतलब वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप अपने बच्चे के लिए क्या जमा किए मालूम नहीं, लेकिन वो कहता है मैं 1000 पीढ़ी का परमेश्वर हूं, मैं 1000 पीढ़ी का वाचा निभाने वाला परमेश्वर हूं। तुम लोग अपनी परिस्थिति से हार माने रह गए, लेकिन वो हार मानता नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे जीवन में अनगिनत चमत्कार करने जा रहा हूं, अनगिनत कार्य करने जा रहा हूं, जिससे कि तुम्हारे द्वारा उसकी नाम की महिमा होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। अनगिनत चमत्कार करने वाला परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा क्या करना चाहता है, इस कलीसिया में जो लीडर्स है उनके द्वारा क्या करना चाहता है, इस कलीसिया के जो परिवार है वो उसके द्वारा क्या करना चाहता है, ये करंजवेल में क्या करना चाहता है, ये तापी जिले में क्या करना चाहता है, वो तुम्हारे द्वारा कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसके लिए मेरा परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा कुछ कार्य करने जा रहा हूं जो बताया जाए तो तुमको विश्वास नहीं होगा। अच्छी बात है, विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास नहीं करने जैसा ऐसा कार्य मेरा परमेश्वर करने जा रहा है तो सोचो तुम्हारा टाइम कितना बदल गया है करके। हालेलुया। मैं आके बैठने के बाद मैंने बोला प्रभु इस कलीसिया में 3 बार आया, मैंने ऐसी पिलर देखे, प्रभु मुझे एक सीजन दे। इस कलीसिया में पिलर ही नहीं मांगता, इतना बड़ा कलीसिया होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं है? आपको देख के मेरा विश्वास और बढ़ गया है। मैं बोला पिलर एक टाइम तक ही है, एक टाइम आएगा पिलर ही नहीं रहेगा। इतना बड़ा कलीसिया प्रभु आपके दिनों में देने वाला है। आपके दिनों में आपकी कलीसिया को इतना बढ़ाने वाला है कि ये बाजू में पिलर नहीं रहेगा, सिर्फ साइड में रहेगा, वो साइड में रहेगा। मेरा परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य है। बोलो ना आमीन। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो। मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे दिनों में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब आप लोग पब्लिक मीटिंग करते हो तो इतना भीड़ आ सकता है, तो आपका कलीसिया को पब्लिक मीटिंग की तरह नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक तो मुझे इतना मालूम है गुजराती मेरे को नहीं आता है, इसके लिए तो लेट हो रहा है, बट जितने भी लोग भी समझ रहे मैं इतने ही बोलता हूं। मेरा प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आज आपके बीच में प्रभु का एक सामर्थ्य के बारे में बोलना चाहता हूं। प्रभु की सामर्थ्य कितनी भी मरी परिस्थिति होगी तो भी उसको जिंदा खड़े करने वाला परमेश्वर है। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं।
बाइबल में एक कैरेक्टर है, आपने एलीशा का नाम सुना रहेगा। एलीशा वो है जो एलिया का अभिषेक दुगना चाहिए था, हमेशा वो इंतजार कर रहा था। उसकी जीवन में एक ही इच्छा थी कि मुझे एलिया के ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक मेरे को दुगना चाहिए था। वो एलीशा जो सेवकाई से कुछ उसका संबंध नहीं था, वो एक गरीब किसान के घर पे पैदा होने वाला वो एलीशा, उसको सेवकाई में कुछ लगाव नहीं था, लेकिन उसने एक जन को देखा, एलिया को देखा। जिस दिन से उसने एलिया को देखा, यह प्रभु की सामर्थ को प्रकट करता है, यह प्रभु की अग्नि को प्रकट करता है, यह प्रभु के चमत्कारों को बताता है। एक काम करता हूं, आज से मेरा जिंदगी बदल देता हूं, मुझे ये मैं जो काम कर रहा हूं उसमें संतुष्टि है, लेकिन उसके बाद मैं इस अभिषेक को चाहिए। यह अभिषेक मरे हुए को जिंदा करने वाला अभिषेक है। एलीशा एक गरीब किसान का परिवार का बेटा था। वो एलीशा के मन में एक इच्छा जागी कि मुझे साधारण जीवन जीना नहीं है, असाधारण सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, वो जिंदा खुदा का परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला वो जिंदगी जीना है। तो एलीशा क्या करने लगा, जिस दिन से एलिया को देखा उसका जीवन बदल गया और वो एलिया के पीछे जाने लगा। एलिया जहां पे भी जाता है उस सेवकाई को पूरे मन से दिल से देखता है और उसने एक ही प्रार्थना की, प्रभु इसके ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक मेरे को दुगनी चाहिए। इसके ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक मेरे को दुगनी चाहिए। एलिया के मतलब एलिया के दिनों में जो चमत्कार हुआ उसका दुगना एलीशा के दिनों में होना चाहिए। एलीशा भविष्यद्वक्ता का एक ही इच्छा था कि मेरा मालिक, मेरा पास्टर है, उसका अभिषेक मेरे को दुगना चाहिए। इस कलीसिया में आपको रखा गया तो आपको एक ही बोलना चाहिए, प्रभु इस कलीसिया के ऊपर जो अभिषेक है वो मुझे दुगना अभिषेक दो करके। अगर आप इस कलीसिया के दिनों में, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु ने आपको लेके आया है, मैं यही बोलता हूं, इस कलीसिया के ऊपर जो अभिषेक है उसको दुगना मांगो, प्रभु आपको अलग लेवल का बना देगा। जो हमारे लेट रेवरेंड ठाकुर भाई के दिनों में जितनी सेवकाई हुई थी उसका दुगना मांगो, प्रभु ओपन करके देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये उनके दिनों में बांधा गया था। मैं बोलता हूं और एक बड़ा भीड़ इस कलीसिया में आ रहा है, उसके लिए एक बड़ा कलीसिया बनेगा फिर से। हालेलुया। मेरा परमेश्वर निश्चय करेगा। एलीशा क्या मांग रहा था, मुझे एक ही चाहिए प्रभु, एलिया के ऊपर जो अभिषेक है वो दुगना चाहिए। यानी एलिया के दिन में जो हुआ उससे भी बड़ा कार्य मेरे दिनों में मुझे देखना है। मेरे आंखों को ऐसी बंद मत कर दे, मेरे को ऐसी खत्म मत कर दे। मेरे को साधारण जीवन जीना नहीं है, असाधारण कार्य को प्रकट करने वाला वो जीवन चाहिए, वो जो एलिया के पास था। मैं आज से आपके दिल में एक ही इच्छा जगाना चाहता हूं, हमारे कलीसिया में जो अभिषेक है उस अभिषेक का नदी हमारे ऊपर दुगना होना चाहिए। 2026 में साधारण अभिषेक ने, इसको दुगना मांगो, प्रभु उसकी सामर्थ्य आपको आपके द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। तो एलीशा के दिनों में प्रभु ने कितना चमत्कार किया, एलिया के दिनों में कितना चमत्कार किया, एलीशा के दिनों में क्यों उसने दुगना मांगा? क्या उस दुगने का सबको मालूम है कि उसने दुगना अभिषेक मांगा, लेकिन प्रभु ने वो दुगना अभिषेक को चलाया? प्रभु ने उस दुगना अभिषेक का काम किया करके तुमने कभी मेडिटेट किया है? मैं आज बोलता हूं, मेरा परमेश्वर जब देता है तो निश्चित वो पूरा करता है। एलीशा एक किसान का बेटा है, उसका और सेवकाई में कुछ मन नहीं है, सेवकाई में कुछ लेना देना नहीं। उस एक दिन उसका जीवन बदल गया। वो जीवन कब बदला? जब उसने एलिया को देखा और उसने बोला इसके ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक मेरे को दुगना चाहिए। तो एलिया के दिनों में उसने क्या चमत्कार किया करके मैं आपको बोलना चाहता हूं। एलीशा के दिनों में प्रभु ने उसके द्वारा बहुत कार्य किए, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट में चार बात बता के मैं जो प्रचार करने वाला हूं मैं वो बताना चाहता हूं। उसने जेरिको को, उसने क्या बोलते हैं, एलीशा के दिनों में उसने जॉर्डन रिवर में उसको दो भाग कर दिया। और एक मैं बोलता हूं, जो
कड़वाहट पानी था, जो नदी था, उसमें उसने उस कड़वाहट पानी को, कोई श्रापित पानी को कोई पीता नहीं था, उसको उसने ब्लेस किया और उसके बाद सब लोग वो पानी को पीने लग गए। नामान कुष्ठरोगी था, उसको चंगाई दिया। ये सब एक लेवल का मिरेकल था, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो भयानक कार्य करना चाहता है। दूसरा राजा का, सेकंड किंग्स का 13वां अध्याय का 20 और 21वां वचन में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। हमारे भाई कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। दूसरा राजा का 13वां अध्याय का 20वां और 21वां वचन में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। तब एलीशा मर गया, तब एलीशा मर गया और उससे मिट्टी दी गई, और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में हाँ, मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। मोआब के दल देश में आक्रमण कर रहे थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे हाँ, कि वहां एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र पर डाला, हाँ, और एलीशा की हड्डियों को छूते ही हाँ, वहां जी उठा। हालेलुया। एलीशा के दिनों में एलीशा ने एलिया का अभिषेक दुगना मांगा, तो ये नामान कुष्ठ रोगियों को ठीक किया, नदी को 2 टुकड़ा किया और रास्ता बनाया, वो सब एक लेवल है। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है, जब तूने दुगना अभिषेक मांगा है तो मैं तेरे द्वारा करके ही रहूंगा। जो एलीशा के दिनों में जो चमत्कार हुए वो एक लेवल था। एलीशा के मरने के बाद एक इतिहास परमेश्वर लिखने जा रहा था। हालेलुया। ये दूसरा राजा के 15-13वां अध्याय में 20वां और वचन में क्या लिखा है? एलीशा मर चुका था, एलीशा मर के कब्र में डाल दिया गया, उसको 1 साल हो गया। अच्छा सुनो, एलीशा मर चुका था और कब्र में डाल दिया गया और 1 साल हो चुका है। मोवाबियर आके उस जमाने में बहुत खतरनाक लोग रहते थे। वो क्या कर दिया, जब उन्होंने देखा कि इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस देश के ऊपर आक्रमण करके उधर के लोगों को बंदुआई में लेके जाने के लिए वो तैयार होते हैं और आक्रमण शुरू करने के लिए जहां पे भी मिले लोग उनको पकड़ने जाते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, एक दल आके एक मरा हुआ इंसान को वो लोग दफनाने को लेके जा रहे थे, उसको दफनाने को लेके जा रहे थे। और उस जैसी वो दफनाने को लेके जा रहे थे, उनको खबर मिला कि मोवाबियर आके देश में आ गए, मोवाबियर आके देश में अटैक करने आ गए। एक काम करो, भाग जाओ, अगर उनके हाथ में हम जा पड़े तो वो हमको बंदुआई में लेके जाके हमको बंधन में डाल देंगे। एलीशा मरकर 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद मोआबियर आके उस इजराइल के ऊपर वो अटैक करना शुरू किए। अटैक करके जो भी मिलता है उनको बंधन में लेके जाने के लिए शुरू किए। ये परिवार में एक जन मर गया और उसको दफनाने के लिए सब लोग लेके जाके उसको कब्र में रखने जा रहे थे। और जब कब्र में रखने जा रहे थे तो उनको खबर मिली कि मोआबियर आ चुके हैं, हमला कर रहे हैं, जो भी उनको मिल रहा है उनको बंदुआई में लेके जा रहे हैं। इन्होंने बोला, अरे ये जिंदा लाश नहीं है, ये जिंदा आदमी नहीं है, ये मरा हुआ लाश है, इसको हम लेके जाके कब्र में डालने के वक्त में मोआबियर ने हमको अगर अटैक कर दिया तो हम बंदुआई में चले जाएंगे, हमको पकड़ के लेके जाएंगे, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। एक काम करते हैं, इस लाश को किधर उठा के फेंक देते हैं, ये तो मर चुका है, इसका जीवन खत्म हो चुका है, उस आदमी को उठा के कहीं फेंक देते हैं और हम भाग जाते हैं करके ये लाश को जो लेके जा रहे थे वो बोल रहे थे। एक मरा हुआ इंसान को लेके जाने वाले वो लोग बोल रहे थे, अरे ये तो खत्म हो चुका है, इसके जीवन में कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, हम भागते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस लाश को जब लेके जा रहे थे, इनको जैसी खबर आई कि मोआबियर आ गए तो इन्होंने जगह ढूंढना शुरू किया, किधर तो ये लाश को उठा के फेंके। और इनको पता नहीं किधर फेंके, किधर कब्र रखे। कब्र तलक जाते जाते मोआबियर हमको पकड़ के लेके गए तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस लाश को किधर उठा के फेंक देते हैं, ये मर चुका है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उठा के ये लोग ने क्या कर दिया, उस लाश को उठा के एक कब्र में फेंक दिया। मरा हुआ इंसान को किधर फेंक दिया ये लोग ने, एक कब्र में फेंक दिया। और वो कब्र किसका निकला, एलीशा का कब्र निकला। अब ये कब्र में उठा के फेंक कर ये भाग गए, अपना जीवन बचाने के लिए भाग गए।
एक मरा हुआ इंसान को एलीशा के कब्र में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर जब कुछ बोलता है तो करके दिखाता है। एलीशा का प्रार्थना क्या था? एलिया के ऊपर जो अभिषेक है वो मुझे दुगना चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को दुगना चाहिए। तो परमेश्वर उसके जीवन के दिन में जब वो अच्छा खासा था तभी जितना चमत्कार किया है वो एक लेवल का चमत्कार है, उसके मरने के बाद एक इतिहास लिखने जा रहा है। हालेलुया। ये इन्होंने लाश उठा के उस कब्र में डाल के ये भाग गए, अपना जीवन बचाने के लिए भाग गए। इनका कोई मकसद नहीं। बोला ये खत्म हो चुका है, ये सड़ चुका है, एक काम करते इसको उठा के फेंक देते हैं। वो लाश कहां पे गिरा? एलीशा के कब्र में गिरा। वो वचन को कोई पढ़े, 20वां वचन और 21वां वचन। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। एलीशा के कब्र में एक मरा हुआ इंसान को उठा के फेंक दिया गया और जैसी वो मरा हुआ इंसान का शरीर एलीशा के कब्र में जाके गिरा, वो जाके कहां पे गिरा? वो आके एलीशा का जो हड्डी था उसके बाजू में जाके गिर गया। कहां गिरा वो वो कहां गिरा वो मरा हुआ शरीर? वो शरीर एलीशा के हड्डी के बगल में जाके गिरा। मरा हुआ इंसान का शरीर एलीशा के हड्डी के बाजू में गिरा, लेकिन परमेश्वर वहां पे वो एक इंतजार कर रहा था कब ये शरीर इधर गिरता है और उसकी हड्डी, एलीशा की हड्डी उस मरा हुआ इंसान को छूती है करके। और क्या हुआ? जब वो उस शव को उठा के, वो मरा हुआ इंसान को उठा के फेंक दिया, एलीशा के हड्डी के ऊपर जाके गिरा। जैसी एलीशा का हड्डी उस मरा हुआ इंसान को छुआ तो जो मर चुका था वो जिंदा खड़ा हो गया, अपने पैर के बल पे खड़ा हो गया। आप लोग नहीं समझे, ये संडे सर्विस है, इसके लिए मैं नाट्य रूपांतर की तरह नहीं बताया, नहीं तो आप समझ जाओ। एक मरा हुआ इंसान, नॉर्मली एक आदमी मर जाता है तो 2 दिन तो घर वाला रोता ही है। वो 2 दिन में क्या होता है? उसका शरीर का हर भाग सड़ जाता है, आँख सड़ जाता है, अंदर का आंतड़ी, जो हार्ट वगैरह वगैरह सब पिघलना शुरू होता है, बास मारना शुरू होता है। मर चुका है वो इंसान। 2 दिन के ऊपर कोई घर रखेगा नहीं, फ्रीजर चाहिए उसको, ज्यादा दिन रखना है। कम से कम 2 दिन तो घर वाले रोके बैठे रहेंगे उस मरा हुआ लाश को रखकर। अरे गया गया करके दुनिया वाला, बाहर वाला, जान पहचान वाला, रिश्तेदार सब आके उसको देखना चाहिए। मतलब वो आदमी मर के 2 दिन हो गया है। उस मरा हुआ शरीर को वो लोग ने कपड़ा बांध कर लेके जा रहे हैं दफनाने को कब्र में, लेकिन उनको कब्र मिलने से पहले उनको खबर आई कि मोआबियर आ रहा है। एक काम करो, हम भाग जाते हैं। उन्होंने भागने से पहले एक कार्य किया, उस मरा हुआ शरीर को एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा के कब्र में जैसी डाला, एलीशा के हड्डी के ऊपर जाके गिरा और एलीशा का हड्डी जैसी उस मरा हुआ शरीर को छुआ, जैसे ही एलीशा का हड्डी उस मरे हुए इंसान को छुआ, वो जो मर चुका था, वचन कहता है वो अपने पैर के बल खड़ा हो गया था करके, वो पैर के बल खड़ा हो गया था करके लिखा है। हालेलुया। आपकी कितनी भी परिस्थिति मरी हुई है उससे लेना देना नहीं है। एलीशा के अगर हड्डी में से एक सामर्थ्य निकलकर एक मरा हुआ इंसान अगर पैर के बल खड़ा हो सकता है, तो मेरा जिंदा खुदा तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता है। जो जब तुम आराधना करते हो, तुम्हारी आराधना में तुमको देखने आता है, तुम्हारी आराधना में स्वर्ग को छोड़कर वो यहाँ पे आके तुम्हारी आराधना में मगन होता है, आनंदित होता है, तो उसकी सामर्थ्य आपको जिंदा क्यों नहीं खड़ा कर सकती है? उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में क्यों बदलाव नहीं लेके आ सकती है?
एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ निकलता है, मरा हुआ शरीर फिर से जिंदा खड़ा होके अपने पैर के बल खड़ा होता है। पैर के बल मतलब 2 पैर में खड़ा होता है वो। हालेलुया। मैं आपको यही बोलता हूं, आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो मर पड़ी है, उसमें जीवन नहीं है, मेरे परमेश्वर का एक सामर्थ्य आपको फिर से खड़ा करेगा। एलिया के दिनों में एक लेवल का अभिषेक, एलीशा के दिनों में एक लेवल का अभिषेक है। जब उसने दुगना अभिषेक मांगा तो मतलब इतना समझ जाओ, परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। एलीशा के दिनों में जितना चमत्कार हुआ उससे भी बड़ा एक इतिहास लिखने जा रहा है। वो ये है कि एलीशा का हड्डी एक मरे हुए इंसान को छुआ और वो अपने पैर के तले फिर खड़ा हो गया। हालेलुया। अभी आपको विश्वास हो सकता है मेरा परमेश्वर क्या नहीं करेगा। नवंबर और दिसंबर खत्म नहीं हुआ है। मैं बोलता हूं नवंबर और दिसंबर खत्म नहीं हुआ है। मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में हर मरी हुई चीजों को फिर से खड़ा करके उसकी सामर्थ्य को प्रकट करेगा, उसकी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ्य निकलता है। ये कैसा परमेश्वर है। एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ्य निकलता है, मरा हुआ इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। तो मेरे लिए और आपके लिए चमत्कार क्या चीज है, वो सब कुछ पूरा करेगा। उसकी सामर्थ्य सब कुछ पूरा करेगी। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं इस सुबह के वक्त में, ये तो एक लेवल का ब्लेसिंग था। एलीशा के हड्डी में से एक मरा हुआ इंसान को प्रभु ने जिंदा खड़ा किया, लेकिन जिसके ऊपर भी वचन है, जिसके ऊपर भी वाचा है, जिसके ऊपर भी भविष्यवाणी है, उसको भी खड़ा कर सकता है। सब लोग ने लाजरस का स्टोरी पढ़ा होगा, लाजरस के बारे में बहुत सुना है। लाजरस आके बीमार पड़कर लाजरस मर गया और 4 दिन बाद यीशु ने उसको जिंदा किया। आपने इतना ही पढ़ा, इतना ही समझा है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं लाजरस जिंदा कैसे हुआ करके। मेरी और मार्था के जीवन में, मेरी और मार्था यीशु के बहुत करीब थे, लाजरस उसका करीब था, और मेरी और मार्था ने खबर यीशु को पहुंचाई कि तेरा दोस्त बीमार है, आके एक बार मिलके जा करके। उसकी बीमारी इतनी बुरी हो गई कि वो मरने के कगार पे गया और लाजरस मर गया। मेरी और मार्था सोची कि यीशु आएगा खबर सुनकर कि लाजरस बीमार है, उसको चंगा करने के लिए आएगा, लेकिन यीशु भी नहीं आया। 4 दिन हो गया, लाजरस खत्म हो चुका है, लाजरस मर चुका है। जो बीमार था वो लाजरस मर चुका है। अब लाजरस फिर से दुनिया में नहीं आएगा। मेरी मार्था को थोड़ा विश्वास था कि यीशु अगर आता तो इसको जिंदा बचा लेता था, लेकिन ये मर गया लाजरस। मेरी मार्था बोली गांव वाले सबको बोलो, अरे भाई लाजरस मर गया है, उसको दफनाना है, आओ शोक की एक दिन की शोक की सभा रखते हैं, आओ सब लोग आके लाजरस का शरीर को आखिरी बार देख के जाओ। मेरी मार्था देखी, उसके दोस्त लोग देखे, उसके गांव वाले देखे, उसके रिश्तेदार सब लोग आके लाजरस को एक पेटी में देखा जहां पे वो मर चुका है। लाजरस को इस दुनिया ने कैसा देखा कि पेटी में रखा गया है, ये जिंदा कभी आएगा नहीं करके इस दुनिया ने लाजरस को देखा। लेकिन दुनिया जो देखती है वो मेरा यीशु नहीं देखता है। दुनिया ये बोलती है कि ये फिर से जिंदा नहीं होगा, इसको कब्र में रखा जाएगा। मेरा यीशु बोलता है ये कब्र के अंदर नहीं, ये कब्र के बाहर रहने वाला आदमी है। दुनिया बोलती है लाजरस तू खत्म हो चुका है, तू फिर से नहीं आएगा। मरने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, पट्टी बांधते हैं। हिब्रू कल्चर में उनके दिनों में एक शरीर मर गया, मरने के बाद उसको पूरा ढकते हैं, कपड़ा सब बांधते हैं, उसका आंख भी फिर से वो खोल के नहीं देखना चाहिए करके वो पूरा पट्टी बांधते हैं। इस दुनिया के लोग हमेशा हमें पट्टी बांधते हैं, तू फिर से कभी उठना नहीं चाहिए, तू फिर से कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, तू खत्म होना चाहिए। ले मेरी मार्था ने बोल दिया लाजरस मर चुका है। घर वाले बोले लाजरस मर चुका है, गांव वाले बोले लाजरस मर चुका है, चलो उसको दफना देते हैं। लेके जाके कब्र में रख दिया।
जब यीशु को यह खबर पहुंची कि लाजरस मरने वाला है करके, बीमार है करके, तो जब उसको खबर पहुंची तो उसने यही बोला, लाजरस के जीवन में अगर प्रभु का वचन है तो वो जिंदा रहेगा। लाजरस के जीवन में प्रभु की वाचा है तो वो जिंदा रहेगा। लाजरस के जीवन में प्रभु की भविष्यवाणी है तो वो जिंदा रहेगा। उसकी इस बीमारी प्रभु की महिमा के लिए रखी गई है। यूहन्ना का 4 अध्याय का 11वां वचन कोई पढ़े। 11वां अध्याय का 4 वचन, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। मतलब लाजरस अगर बीमार पड़ा, अगर वो कब्र में भी जाता है, मर भी जाता है, तो भी मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये मृत्यु, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। अभी आपको नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। एक इंसान बीमार पड़ता है, बीमार पड़कर मर जाता है, अगर वो मर भी जाता है तो प्रभु की महिमा के लिए है। ये कैसा परमेश्वर है। जनवरी महीने में मैंने पूछा, अच्छी तरह से सेवकाई किया। फरवरी में मैं आईसीयू में पड़ा, प्रभु को बोला, प्रभु मेरे द्वारा तू कितने जन को उठा के रखा, अभी तू मेरी परिस्थिति क्या करके डाल के रखा है। आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है मैं। परमेश्वर उधर कुछ भी बोला नहीं, चुपचाप बैठा था। मैं परमेश्वर से झगड़ा कर रहा है, तू क्या परमेश्वर है। चंगा देने वाला परमेश्वर बोलता है, यहोवा राफा बोलता है, किधर है तेरी चंगाई। मैं भी तुम्हारे जैसे कोसने लग गया उसके ऊपर। लेकिन उसको मालूम है, डेविड अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है तो उसकी महिमा के लिए है। लाजरस अगर मृत्यु, ये लाजरस की बीमारी अगर उसको मृत्यु भी देती है तो पिता परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए रखी गई है। मतलब लाजरस अगर कब्र में मर भी जाता है तो पिता परमेश्वर के लिए। 4 दिन हो गया उसके शरीर को कब्र में रख दिया। 4 दिन के बाद यीशु आया। सब लोग बोले, यीशु मेरी मार्ता बोली, अरे तू क्यों नहीं जल्दी आया, तेरे दोस्त को बचा लेता था। इनका रोना सुनकर उसको भी बहुत कंपैशनेट हुआ। क्या करे, जब हम चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं, चमत्कार नहीं होता है। खत्म हो गया, लाजरस खत्म हो गया है, उसको कब्र में रख दिया है। लाजरस के गांव वाले सब लोग आ गए, यीशु को मिल गए, बाजू में मिलने लगे, अरे तू पहले ही आता तो उसको बचा लेता था। लाजरस मर चुका है, कब्र में रखा है, 4 दिन हो गए, शरीर में बदबू आ रही है। कब्र में रख के पत्थर रखा है। वो कब्र किधर गया और उस कब्र को बोला, इस पत्थर को हटाओ करके बोला। गांव वाले बोले, अरे पागल है क्या रे तू। मेरी मार्ता बोली, क्या कर रहा है तू, मर चुका है, उसके शरीर में से, उसकी कब्र में से बदबू आती रहेगी, तू उस पत्थर को हटाने बोल रहा, कोई जा नहीं पाएगा। उसने सिर्फ इतना बोला, पत्थर हटाओ। क्योंकि ले वो लाजरस को कब्र में नहीं देखता है, लाजरस को कब्र के बाहर देखने वाला परमेश्वर है। ये दुनिया बोलती है कि तुम्हारा शरीर मर चुका है, तुम्हारे शरीर में चमत्कार नहीं है, तुमको मिरेकल्स नहीं होएगा, तुम्हारा गर्भ मर चुका है। दुनिया जो बोलती है वो देखने वाला परमेश्वर नहीं। मेरा परमेश्वर बोलता है, उसी मरे हुए गर्भ में से मैं इसहाक को निकालने वाला परमेश्वर हूं। लाजरस कब्र में पड़ा है, पत्थर हटाओ बोलता है, पत्थर हटा देते हैं। बदबू आ रही है, सब लोग बोलते, अरे क्या कर रहा है, बदबू आ रही है। इसको मालूम है लाजरस के ऊपर अगर ये मृत्यु उसको कब्र में डालती है, ये बीमारी उसको कब्र में डालती है, उस कब्र में से निकालने वाला एक परमेश्वर है। तो क्या हुआ, लाजरस कब्र में पड़ा है, उसका शरीर 4 दिन हो गया, मर के 4 दिन हो गया, बदबू आ रही है, आंतड़ी सड़ गई, उसका किडनी खराब हो गया है, सब पिघल गया है, मरा हुआ शरीर पूरा बदबू आ रहा है। मेरा परमेश्वर को मालूम है ये मरा नहीं है, इसके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होने वाली है। तो क्या होता है, सब लोग ने लाजरस को कब्र में रख दिया कि ये फिर से कभी नहीं आएगा, पट्टी बांध के रख दिया। यीशु आया, बोला कब्र का पत्थर उठाओ, हटाओ, और सब लोग ने हटाया। गांव वाले बोले, अरे स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, मत हटा। ये नहीं सुना और इसने इतना ही बोला, लाजरस बाहर आ। क्यों बोला? और लाजरस कैसे ऐसी आ गया क्या? जो आदमी मर चुका है, उसको पट्टी बांध के रखा है, वो कैसे बाहर आ सकता है? अगर एक आदमी मर जाता है कब्र में, उसको बांध के रख देते हैं, पट्टी खोल के वो आएगा क्या बाहर? कैसे आएगा? 4 दिन हो गया, वो शरीर सड़ चुका है।
आने का कोई संभव नहीं है। मैं बोलता हूं आपको एक सिंपल ट्रांसलेशन में बोलता हूं, 15 से 20 हजार रुपए का जो फ्रिज खरीदते हो, उस फ्रिज में आपका भाजी पाला रखते हो, चिकन को रखते हो, मटन को रखते हो, जब वो 15,000 का 20,000 का फ्रिज आके एक हफ्ता तक संभाल के रख सकता है, तो मेरा प्रभु का वचन वो मेरा प्रभु का वचन आपको क्यों नहीं संभाल सकता है? नहीं समझे आप लोग? मैं कहता हूं 20,000 का फ्रिज लेके तुम्हारा भाजी पाला खाना सब रखते हो, वो नहीं सड़ता है, तो लाजरस के ऊपर क्या है? लाजरस के ऊपर प्रभु का वचन है। लाजरस के ऊपर क्या है? प्रभु की भविष्यवाणी है। लाजरस की बीमारी अगर प्रभु की महिमा के लिए रखी गई है तो गलत क्या है? तो लाजरस मर चुका है। सब लोग ने सोचा लाजरस का शरीर जमीन पे पड़ा है, सबको मालूम पड़ा लाजरस मर चुका है, कब्र में रख दिया है, उसको पट्टी बांध के जमीन में रखा है। मैं बोलता हूं जमीन में नहीं रखाया गया उसको, उस जमीन के ऊपर लाजरस के ऊपर एक वचन है। मैं बोलता हूं अब ये समझो, ये जमीन है, ये फ्लोर है, जो जगह पे आप लोग बैठे हो ना वो है, वैसे समझो। और ये आके ये बाइबल है, ये आके लाजरस समझो। अब लाजरस कहां रखा गया है? सबके नजर में जमीन के ऊपर रख दिया है उसका मरा हुआ शरीर को। लेकिन यीशु को मालूम है लाजरस जमीन पे लेटा है, लेकिन जमीन के ऊपर एक चीज पड़ी है, उसके ऊपर उसका वचन है, उसका वचन है, उसका भविष्यवाणी है, उसकी सामर्थ्य है। तो लाजरस का शरीर वो मरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ये वचन रहने की वजह से, ये भविष्यवाणी के रहने की वजह से लाजरस मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये वचन को अगर आप पढ़ते हो तो ये वचन आपका मरी हुई परिस्थिति को खड़ा करता है। हालेलुया। तो सबके नजर में लाजरस कहां पे लेटा हुआ था? जमीन में पड़ा था। लेकिन यीशु को पता है लाजरस जमीन में नहीं, लाजरस इस वचन लाजरस के ऊपर, लाजरस इस वचन के ऊपर है, और ये वचन उसको संभाल रहा था। उसका शरीर को बिना खराब हुए उस शरीर को कौन बचा रहा था? ये वचन बचा रहा था। हालेलुया। तो क्या हुआ? यीशु आया, पत्थर हटाओ बोला, और लाजरस बाहर आकर के बोला। तो वचन का हकदार कौन है? यीशु मसीह है। और वो वचन, वो बोलता मैं ही वचन हूं। तो उसने क्या बोला? लाजरस बाहर आ। अब लाजरस के ऊपर एक वचन था, अगर ये इसकी बीमारी अगर मौत की भी कगार पे जाती है तो पिता परमेश्वर की महिमा के लिए है। मतलब लाजरस मरा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर ये वचन रहने की वजह से उस वचन लाजरस का शरीर को थोड़ा भी बिना खराब हुए संभाले रखा था 4 दिन तक। और जैसे यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ, तो लाजरस जादू टोना करके बाहर नहीं आया। उसका वचन लाजरस को कब्र के बाहर लेके आया। हालेलुया। बाद में मैं पास्टर रेवरेंड एलियस भाई को मैं बोलूंगा ये छोटा आपको समझाया करके, क्योंकि आपको समझ में कितना आ रहा मुझे पता नहीं। ये वचन लाजरस को जैसे उसने बोला लाजरस बाहर आकर के बोला, तो ये वचन एक्टिवेट हो गया, और ये वचन ने लाजरस को कब्र से बाहर लेके आके उसको जिंदा खड़ा करके रख दिया। और कब्र के बाहर लेके आके लाजरस का शरीर खड़ा हो गया। अगर लाजरस जिंदा होता तो वही अपना पट्टी खोलता था। लाजरस वहां पे भी जिंदा नहीं था। वहां पे उसका पट्टी खोलने के लिए गांव वाले को बुलाया, ये आ जाओ पट्टी खोलो लाजरस का। और गांव वाले आए, पट्टी खोला। पट्टी खोलने के बाद लाजरस जिंदा हो गया। मैं बोलता हूं ये दुनिया, जो लोगों ने तुमको पट्टी बांधने के लिए आए थे, लाजरस को जो लोग पट्टी बांधने आए थे, उन्हीं के द्वारा मेरा परमेश्वर पट्टी खोल के तुमको फिर से जिंदा खड़ा करके रखता है। ये दुनिया बोलती है लाजरस तू खत्म हो चुका है, वो बोलता है नहीं नहीं, लाजरस के ऊपर भविष्यवाणी है, लाजरस के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है, लाजरस के ऊपर परमेश्वर की वाचा है, वो मरेगा नहीं। अगर वो मरने कब्र तक जाता भी है तो पिता परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो लाजरस कब्र में गया,
लेकिन कब्र से बाहर लेके आने वाला परमेश्वर कोई आप और मैं आराधना करते हैं। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, जो जो परिस्थिति आपको कब्र में डालने जैसे लेके आती है, मर चुकी है, उस परिस्थिति को मेरा परमेश्वर फिर से जिंदा खड़ा करके आपके जीवन में कार्य करने के लिए वो सामर्थ्यपूर्ण परमेश्वर है करके मैं बोलता हूं। इसके लिए नवंबर और दिसंबर अभी बाकी है। वो नहीं करके बोलने वाला शब्द नहीं, वो बोलता मैं करने वाला शब्द हूं, मैं बोलने वाला शब्द हूं। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया, सब लोग बोलने लगे डेविड मरने वाला है। ऑपरेशन होने के लिए कगार में गया, हार्ट ऑपरेशन। दूसरा कोई क्या पाप किया इसने, क्या पाप किया करके लोग पीछे बोलने लगे। मैंने बोला इतना कम उम्र में मेरे को क्यों प्रभु परमेश्वर ऐसी परिस्थिति मेरे को क्यों दिया, ये दिन क्यों दिया। मैं तेरे लिए खड़ा था करके तुझे मालूम नहीं क्या परमेश्वर। बहुत सारे वक्त में हमारी ऐसी परिस्थिति आती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए सच्चा और ईमानदार था, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। मेरे को हॉस्पिटल की परिस्थिति में, आईसीयू की परिस्थिति में, ऑपरेशन की परिस्थिति में लेके आके डाल दिया, वो भी बाईपास ऑपरेशन। बाईपास बोलो तो क्या, यहां से सीधा काट कर, वो हड्डी को काट कर तुम्हारा दिल को निकाल कर उसमें नस जुड़ाते हैं। वो ऑपरेशन करने के कगार में क्यों छोड़ा प्रभु। मैंने क्या गलती किया, मैं तेरे पे विश्वास किया, तेरी सामर्थ को बोला, लेकिन तू मेरे को छोड़ दिया इस कगार पे। मैं भी रोने लग गया था उस वक्त। मैं सोचा खत्म हो गया मेरा जिंदगी, इसके बाद मैं फिर से खड़ा नहीं होऊंगा। लाजरस अगर कब्र में भी जाता है उसके नाम की महिमा के लिए, अगर मैं आईसीयू में भी गया, मेरा ऑपरेशन करने के कगार में भी गया, तो भी प्रभु की महिमा के लिए है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जो करने वाला भयंकर है। लाजरस कब्र में गया, फिर से कभी नहीं आने वाला, उसका अतरी सब सड़ चुका है। मरा हुआ शरीर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। मैं सुबह के वक्त में बोलता हूं, आईसीयू में मैं भी बहुत परेशान हो गया, ऑपरेशन हो गया, 3 महीने तक रोते रहा प्रभु इसके बाद मेरा जीवन सेवकाई में नहीं रहेगा क्या। कोई मदद करने के लिए नहीं है। दोस्त लोग थे, सब लोग थे, लेकिन कोई बाजू में नहीं है। मैं अकेला पड़ा था, सिर्फ मेरा यीशु मसीह मेरे बाजू में खड़ा था, मेरा परिवार मेरे बाजू में खड़ा था। सब लोग मेरे पे तरस रहे थे। डेविड का हाल हो गया बदतर हाल, ऑपरेशन हो गया, बाईपास। प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला ये आदमी का बाईपास हो गया, ये फिर से खड़ा नहीं हो पाया, खत्म। लेकिन वही लोग अभी बोलते हैं तेरे को परमेश्वर इजराइल में लेके गया, दुबई में लेके गया, अभी अगला हफ्ता सिंगापुर मलेशिया जा रहे हैं, उसके बाद दुबई जा रहे हैं फिर से। मेरा परमेश्वर हार नहीं मानता है, वो बोलता है 1 मिनट के लिए तू साइलेंट रहे, क्योंकि उसके बाद मैं जब करूंगा वो दुनिया के लिए भयंकर होगा। मेरा ऑपरेशन सब परमेश्वर की भलाई के लिए। मैं बोला चलो परमेश्वर, अगर तू ये परिस्थिति लेके आता है तो भी अच्छी बात है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद 3 महीने के बाद मेरा सेवक ही पूरा बदल गया। मैं जितना चमत्कार देख रहा हूं, मैं जितना प्रभु की सामर्थ को देख रहा हूं, इसके पहले मैंने कभी देखी नहीं है। हालेलुया। आज मैं आपको भी बोलता हूं, आप हार नहीं मानना। वो मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको फिर से खड़ा करेगा, आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा, आपकी हर परिस्थिति को, मरा हुआ परिस्थिति को फिर से खड़ा करेगा, और तुमको तुम्हारे जीवन में एक बड़ी गवाही देने वाला परमेश्वर है। मेरी मार्ता ने भरोसा नहीं किया, लाजरस के घर वालों ने भरोसा नहीं किया, जो लोगों ने लाजरस के ऊपर पट्टी बांधी थी उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, ये दुनिया ने कभी विश्वास नहीं किया कि तुम फिर से खड़े होगे। लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर एक विश्वास करता है कि तू मेरे नाम की महिमा को लेके करेगा, मेरे सामर्थ को प्रकट करने वाला है करके वो तुम्हारे पे विश्वास करता है। आइए सब लोग खड़े हो जाए। लाब्रोश माखारियान तेरे शाठेश माखारियान ताला ब्राबा। अभी मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, आंखें बंद कर लो। जो जो परिस्थिति तुम्हें बांध के रखी है, जो जो परिस्थिति तुम्हें फिर से उभरने नहीं दे रही है, जो जो तुमको कब्र जैसा परिस्थिति लेके आया है, तुम्हारा गर्भ मर चुका है करके लोग बोलते हैं क्या, तुम्हारे पे हंसते हैं क्या। मैं आज बोलता हूं मेरा यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। लाबा काटी ली प्रोटोष्मा काले रे मेरी आंताराबा लिब्रा माठेले मेरे श्मा कारियान तेरे
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थोड़ा मुँह प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। यह दोपहर के वक्त में मरा हुआ एलीशा के शरीर में से, उसकी हड्डी में से एक सामर्थ्य निकलती है, मरा हुआ इंसान को फिर से खड़ा करती है। ओ एलीशा को, एलीशा के हड्डी में से निकलने वाला वो सामर्थ्य, वो निकलने वाला वो सामर्थ्य एक मरे हुए शरीर को फिर से खड़ा करती है। तो वो जिंदा खुदा है, वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वो हार नहीं माना है। जो जो परिस्थिति आपको बोलती है कि तुम हार चुके हो, जो जो परिस्थिति बोलती हो कि तुम खत्म हो चुके हो, मेरा परमेश्वर बोलता है मैंने हार नहीं माना है। मैं तुम्हारे द्वारा बड़ा कार्य करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे द्वारा बड़ा अद्भुत कार्य करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जल उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरा वचन में, पृथ्वी पूरा अंधेरा था, बेडोल था, वहां पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और उसने कहा उजियाला हो। मैं वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहां पे मंडरा रही है। कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक बड़े पैमाने में उतरने वाली है। उनको मैं इतना ही बोलता हूं, मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूं, तुम लोग खुद महसूस करोगे, तुम लोग खुद महसूस करोगे। राइट नाउ, राइट नाउ, Libra ma shekeriantaraba, Libra ma tekeriantarabo shetere, Ranta ramana shateshka, Libra ma sentere keriantaraba, Lubrosh makariantala baba 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 baba. Yes, 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 छूले 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 छूले, तेरे लोगों को छूले अभी अभी। वॉलंटियर्स तैयार हो जाइए। शाखरियान तेरे Libra makatosh bagarian tesh malkara. Right now, right now, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ओ जिंदा खड़ा करने वाली वो सामर्थ्य, वो आपके ऊपर है, आपकी परिस्थिति के ऊपर है। अभी 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 इसी वक्त है, इसी वक्त है, ओ उसकी सामर्थ्य है। राइट नाउ लीब्रा माशे खेरियांथरबा, लीबा मामा शेथे रे 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 राधा रमना शथे। राइट नाउ, ओ राइट नाउ कुछ भाइयों के ऊपर है, रिलीज कर रहा हूं मैं यीशु की सामर्थ्य नाम से। राइट नाउ रिलीज फायर, शापा रे 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 रिका बाबा 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 बाबा, आपको फिर से जिंदा खड़ा कर रही है, आपको फिर से जिंदा खड़ा कर रही है। आपकी हर परिस्थिति को बदलने वाली वो सामर्थ्य है। लीब्रा माकाटेश माकारिया तेरे। अन्य भाषा अन्य भाषा बात करते रहिए। कोई शांत मत रहो, कोई शांत मत रहो। ये तुम्हारा समय है। कितने दिन हार मानोगे? अभी तुमको उठना है, तुम्हारे धूल को झटकना है, फिर से खड़ा होना है, फिर से गवाही आनी है तुम्हारे जीवन में, फिर से गवाही आनी है। तुम लोग कब्र में रहने वाले लोग नहीं हैं। कब्र के बाहर यीशु के नाम की सामर्थ को प्रकट करने वाले, यीशु की सामर्थ के नाम को प्रकट करने वाले वो लोग हो। आपको कब्र बंद नहीं कर सकता यीशु की सामर्थ नाम से। इसी वक्त प्रभु तेरी सामर्थ, ओ तेरे लोगों को खड़ा कर। लाबा मामा शाथे रे 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 रे। तुम लोग को हार मानने के लिए नहीं रखा है, तुम्हारे जीवन में हार मानने के लिए तुमको नहीं रखा है। ये तुम्हारा समय है कलीसिया। मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा कार्य करने पर हूं। लाबा बाबा बाबा शादा डा डा गा डा 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 रिदा लाबा बाबा शाथे। यीशुआ के सामर्थ्य नाम से एक अग्नि, एक अग्नि, एक अग्नि, एक अग्नि, एक अग्नि किसी को ऊपर एक गर्म हवा की तरह एक अग्नि उतर रही है, मैं देख रहा हूं। एक लहर उतर रही है, मैं देख रहा हूं। राइट नाउ शरीर में छुपा हुआ हर दुष्ट आत्मा यीशु की सामर्थ्य नाम से अभी बाहर निकल,
मैं बाहर निकल करके आज्ञा दे रहा हूं इस कलीसिया में। इसके बाद एक रिवाइवल सीजन बोल रहा हूं। राबा खटे रे 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 रे। अभिषेक 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 अभिषेक, अग्नि 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 भरा, अग्नि अभिषेक राइट नाउ रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो, ओ रिलीज करो प्रभु परमेश्वर राइट नाउ। अभी 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 कॉयर लोग, प्रभु कहता है तुम अगर प्रभु से मांगोगे तो और मिलेगा। 2026 तुम्हारा समय है। इस कलीसिया में आराधना के द्वारा एक बड़ी बेदारी लेके आने जा रहा है। आराधना के द्वारा एक बड़ी बेदारी लेके आने जा रहा है। राबा बाबा बा शादा रा रारियान तेरे। यस यस यहला बका से थेले ब्रह्मा का रियान थीरी फियाल बरा से ठेरे और हेले बेखिया थला पोसिफियान थरबा रहला सेंटोरो मोशमा खरियान थेरे। एलिया के ऊपर जो अभिषेक है, अगर वो ये कलीसिया मांगती है तो वो दुगनी अभिषेक तुमको दिया जाएगा। वो दुगनी अभिषेक तुमको दिया जाएगा। हमारे ठाकुर भाई के जीवन में उन्होंने जितनी सेवकाई की, वो अभिषेक अभी भी यहाँ पे है। वो अभिषेक यहाँ पे भी है। वो अभिषेक आपको फिर से वो दुगना अभिषेक मांगो हो। ओ उनके जीवन में जो अभिषेक था, वो अभिषेक का दुगना मांगो। मेरा परमेश्वर तुमको ढूंढ रहा है। अगर तुम वो इंसान हो, अगर तुम वो जन है, तो मेरा परमेश्वर कहता है मेरी दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर जो आया था, वो अभिषेक एक चादर इस कलीसिया के ऊपर, एक चादर इस कलीसिया के ऊपर, एक चादर एक लीडर्स के ऊपर राइट नाउ। लीबा मामा मारे के ले बे शांते रे राधा ला बाबा बा सेंटे रे। सब लोग अपने हाथ को उठा लीजिए। सब लोग अपने हाथों को उठा लीजिए। सब लोग अपने हाथों को उठा लीजिए। हाथ, दोनों हाथ उठा के सर के ऊपर उठा के, मैं ये विश्वास करता हूं जब आपने हाथ उठाया है, आपके हाथों को वो अभिषेक छूने वाला है। वो आपके हाथों को वो अभिषेक छूने वाला है। कॉयर तैयार हो जाइए। प्रभु वो दुगना अभिषेक तुम्हारे ऊपर रिलीज करने वाला है राइट नाउ। स्टेज के ऊपर जितने भी लोग हैं प्रभु परमेश्वर है, उनके ऊपर एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, वो दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक, ओ दुगना अभिषेक। लीबा मा का टे रे 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 शाथे रे 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 रे, वो अभिषेक उतर रहा है। मांगे 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 मांगे, ये तुम्हारा समय है। शांत मत रहिए। कॉयर, अंदर से एक आग है, अंदर से एक भूख। मेरा जीवन में वो दुगना अभिषेक चाहिए। ओ लीडर्स, कलीसिया के लीडर्स, प्रभु कहता है वो आग है, वो दर्शन है, वो दर्शन तुमको ऐसे ही मैंने तुमको नहीं रखा है। तुम्हारे ऊपर भी वो अभिषेक में रिलीज करना चाहता हूँ। वो चादर तुम्हारे ऊपर आने वाली है। क्या लाबा का ठीरियान तेरे रे रे रे, वो कॉयर यूथ राबा का तेरे रे 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 रे। यस, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुमको तैयार कर रहा है। तुम तैयार हो रहे हो। वो अभिषेक की चादर इस कलीसिया के ऊपर आ रही है। इस कलीसिया के हर एक को ऊपर आ रही है राइट नाउ। मैं कुछ भाइयों के ऊपर देख रहा हूं, वो चादर उनको छू रही है। रिसीव द फायर, रिसीव द फायर। अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक रिलीज है एलिशा के ऊपर। जो अभिषेक आया था, वो दुगना अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर है, लीडर्स के ऊपर है। राधा रबा शेथेरे रे। यस 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 यस, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। रगड़ा डा गड़ा डा बड़ा गड़ा डा डा मना गड़ा। मैं ये देख रहा हूं, मैं सूखी हुई हड्डियों को देख रहा हूं।
जब मैं उसके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं तो वो एक सेना की तरह खड़ा हो रही है। ये कलीसिया एक सेना की तरह खड़ा हो रही है। राइट नाउ द रिजरेक्शन पावर, राइट नाउ यीशु की सामर्थ नाम से रबा का रे 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 रिलीज। जो नीचे गिरता है गिरने दे दो, प्रभु की आत्मा उसके ऊपर उतर रही है। एक बड़ी लहर है, एक बड़ी अग्नि है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। यस 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 यस। ला ब्रामा का थे रे के थे रे 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 रे। अन्य भाषा बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। एक एक चादर तुम्हारे ऊपर गिर रही है, एक चादर तुम्हारे ऊपर गिर रही है, एक अभिषेक तुम्हारे ऊपर गिर रही है। ये कलीसिया के ऊपर जो अभिषेक है वो दुगना अभिषेक हो रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ रिसीव। बहन लोग शांत मत रहना, शांत मत रहना। ये कलीसिया में बहन लोग बहुत बड़े लेवल में उठने वाले हैं। मेरा प्रभु करने जा रहा है। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा समय है। बुलाओ 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 बुलाओ। शबगड़ा दा दा बड़ा गड़ा दा दा बड़ा गड़ा दा 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 लीपा माका तेरे रे। मांगो मांगो मांगो। आज यहां से खाली नहीं जाना है, यहां से खाली नहीं जाना है। मैं देख रहा हूं कुछ बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुत बहुत बड़े लेवल में उतर रही है। रिसीव द फायर, रिसीव द फायर, रिसीव इट, रिसीव इट। वो अग्नि छू रही है तुम्हारे सर के ऊपर से तुम्हारे पांव तक। लॉर्ड आई रिलीज फायर, फायर। शबका रे 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 रिबा माला रथा रबा शाथे। एलीशा के शरीर का हड्डी से निकला हुआ सामर्थ्य मरा हुआ इंसान को खड़ा कर सकता है, तो वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभी यहाँ पे मंडरा रही है। वो तुम्हारे काम, जो काम बंद पड़े हैं वो सबको फिर से खड़ा कर रही है। तुम्हारा गर्भ मर चुका है करके बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, उसमें से एक ईसाक आने वाला है, एक सामुएल आने वाला है। मेरा परमेश्वर जो तुमको करने जा रहा है वो भयंकर है। Receive it. प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को आप आशीर्वादित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। कलीसिया के लीडर्स को सब आशीर्वादित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। इस कलीसिया के हर परिवार को आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। रेवरेंड एलियश भाई को आप आशीर्वादित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। 2026 से लेकर 2035 एक खुला द्वार प्रभु ने आपके लिए रखा है। जो जो हासिल करना है हासिल करो, जो जो हासिल करना है हासिल करो। अब्राहम की तरह दाहिना बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चलना शुरू करो। वो सब तुम्हारा है। तुम जहां जहां कदम रखोगे वो सब तुम्हारा है। जहां जहां तुम कदम रखोगे वह सब तुम्हारा है। कलीसिया के लीडर्स को बोलता हूं, तैयार हो जाओ। पेंतिकोस के दिन में ये कलीसिया में एक बड़ी अग्नि उतर रही है, एक अग्नि उतर रही है। मैं लीडर्स को एक अलग लेवल में देख रहा हूं। जो परमेश्वर के जो चेले थे वो आके अपर रूम में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। पेंतिकोस के दिन पे एक अभिषेक आया, एक अन्य भाषा आया, एक अग्नि उतरी। उसके बाद वो लोग दुनिया को हिलाने वाले बन गए। ये कलीसिया पेंतिकोस दिन में एक मीटिंग रखने जा रही है। वो मीटिंग के बाद वो मीटिंग में जो होने वाला है वो बड़ा एक विस्फोटक जैसा होने वाला है। लीडर्स लोग इस तापी जिले को हिलाने के लिए एक बार फिर से खड़ा करने जा रहा है। राबा का टेले बे में शाते रे लीबा मारा था ला रा दी रिबियान थारा। कलीसिया ये तुम्हारा समय है, कलीसिया ये तुम्हारा समय है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बेदारी लेके आने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक लोगों को आशीषित कर। हर एक झाड़ू मारने से, क्लीनिंग करने से, इस सेवकाई के लिए ईमानदारी से जो जो लोग खड़े हैं उन सभी को आशीर्वादित कर। और हमारे पुना भाई को भी आप आशीर्वादित करिए। एक अगला सीजन आप दे रहे हो फिर से, और एक मौका उन्हें दे रहे हो। फिर से वो खड़े हो रहे हैं, तेरे लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं।
तेरी आवाज बनकर खड़े हो रहे हैं, तेरी सामर्थ्य करके खड़े हो रहे हैं। कलीसिया के लिए जो बेदारी का समय रखा है, इनको भी आप संभाल करने जा रहे हो। इसके बाद परमिशन नहीं करके वो आवाज नहीं रहेगा। तुम जो जगह मांगोगे उधर परमिशन तुमको मिल जाएगा। प्रभु हमारे पूना भाई को भी आप आशीर्वादित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। फिर से और एक मौका दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। और एक बार एक बड़ी सामर्थ्य इस व्यारा तापी जिले में प्रकट होने वाली है। इस कलीसिया को प्रभु ऐसे ही नहीं बनाया है। अभी ये कलीसिया में पिलर है, ये लिख के रख लेना ये बात। मैं उस दिन भी आऊंगा और मैं देखूंगा कि एक भी पिलर नहीं है। उतना बड़ा कलीसिया रहेगा, उतना बड़ा कलीसिया रहेगा। प्रभु उतना बड़ा मंडली देने वाला है, और मंडली आ रहा है चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मंडली आ रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, इस कलीसिया के लिए प्रभु भेज रहा है। यीशु के नाम से एक कलीसिया में एक रिवाइवल को डिक्लेयर करता हूं। आशीषित करिए प्रभु परमेश्वर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु की सामर्थ्य नाम से बोलते हैं, आमेन आमेन। मुझे छुपाकर तू प्रकट हुआ, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से बोलते हैं, आमेन।